आज कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आई हूँ जो डेली लाइफ में बहुत काम आने वाले, समय और पैसे की बचत होगी, सालों साल खरीदना नहीं पड़ेगा, घंटों के काम होंगे मिनटों में। तो नानी दादी रसोई में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देख लेते हैं, पहला टिप्स है। तो हमने जो ग्लिटर पेपर लिया है और इसको दो सर्कल के तरह, एक छोटा एक बड़ा कट कर लिया। इसके बाद हमें डबल फोल्ड किया, डबल फोल्ड करके इसको हमें बीचों बीच कट करना। बीचों बीच कट करके कुछ फ्लावर की तरीके से इसको हमें कट लगा देना है। तो इस तरीके से हमें इसे झुकाव लेकर के इसे थोड़ा सा ऊपर से डिजाइन करके कट कर ले रहे हैं। तो ये इस तरीके से कट करके रेडी हो गया। अब हमें प्रेस को लेना है। दोनों हमने एक साइड से ऐसे ही कट कर लिए। अब प्रेस को गर्म करना है, इसमें थोड़ा सा हमें इस तरीके से लगा देना है। तो इससे जो प्रेस गर्म करने से थोड़ा सा झुकावपन हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा सा दोस्तों हैंगर वाला दिया बन करके रेडी होगा। जो हम लाइट वाली है, जो मोमबत्ती है वही इसमें हम रखेंगे, कहीं भी इसको हैंग करके रख देंगे। बहुत अच्छे से ये देखने में लगता है। अलग अलग तरीके से आप बना लीजिएगा, अपने घर में अलग अलग जगह रख दीजिएगा जहां आपको अच्छे लगे। तो देख लेते हैं दोस्तों, अब हमने इसे ग्लू गन से इसे इसी तरीके से चपकाते जाएंगे। अब इसी के ऊपर हम रख देंगे। तो ये हमारा दिया बनकर रेडी हो गया। अब इसमें हम ऊपर थोड़ा सा हैंग इस तरीके से बना देंगे। तो कोई सा इसी का या फिर कोई अलग तरीके से कोई कस्टम लीजिएगा और इसमें ग्लू गन से या फेविक्विक से चिपका दे। तो इसको कहीं भी आप रख देंगे तो बहुत अच्छे से आपका ये घर में रोशनी देगा और देखने में भी बहुत अच्छे से ये दिया लगेगा। अब देख लेते हैं दोस्तों, अगला टिप्स है। जो छोटे बच्चे होते हैं 2 से ढाई साल के, वो पढ़ने में अपनी एक्टिविटी दिन भर करते हैं, दिन भर अपनी बुक को भरते रहते हैं। इन पेन से कुछ ना कुछ वो लिखते रहते हैं। तो दोस्तों अगर इस तरीके से बच्चे लिखेंगे तो ढेर सारी बुक भर जाएगी। तो हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ सोच लेना है। तो चलते हैं, जब आप बच्चे पढ़ते हैं तो हमको भी परेशानी होती है बार बार। तो हमने ये ले लिया है, जो कपड़ों में बनियान के साथ इस तरीके से कुछ कष्टा आता है कार्टून, तो वो हमने ले लिया है। तो बहुत अच्छा ये एक तो ना इसमें हमें ड्राइंग जो आर्ट वाला पेपर होता है वो भी नहीं लेना पड़ेगा। और इसी में एक पन्नी थी। जब इसको देखा तो हमारे दिमाग में तुरंत छोटा सा आइडिया आ गया। अगर बनाने को सोचो तो ज़रूर कुछ ना कुछ आइडिया आ ही जाता है। तो इसके अंदर हमें डाल लेना है। अब डाल करके इसमें हमें कोई टैप भी नहीं लगाना है। इसमें इस तरीके से हमें बंद कर देना, क्योंकि वहीं से जो बंद वाला आता है। अब इस तरीके से एक छोटा सा बच्चों का स्लेट या बुक मानो, तो इस तरीके से बन गया। अब जैसे बड़े भी बच्चे होते हैं, कुछ मैथ वगैरह लगाते हैं, तब वो भी ढेर सारा पेज बर्बाद करते हैं। अगर उनको भी ये बहुत एक ख़ास चीज़ बन कर के रेडी हो गई है, वो बार बार इसी तरीके से अपना जब मैथ लगाते हैं तो ढेर सारा पेज ख़राब करते हैं। उनके लिए भी बहुत एक अच्छा सा जुगाड़ है। तो आप देख लेते हैं दोस्तों, जो बच्चों को कुछ खाने पीने का सामान इस डब्बे में आता है, जैसे रानी या गुड़िया के बाल बोलते हैं, वो आते हैं। तो दोस्तों ये भी हमारे बहुत काम के, छोटे बच्चे हों या फिर बड़े बच्चे हों, या हम लोगों के सामान रखने में ये कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है। तो हमने ले लिए हैं बच्चों के जो स्केच कलर वाले होते हैं, वो ले लिए। स्केच पेन, ये फिर जो आपको इसमें रखना है वो रख सकते हैं। और जैसे बच्चे छोटे हैं उनके पेंसिल है, कटर है, ये सारी चीज़ें रखें तो बच्चे बहुत खुश होते हैं। कुछ उनके साथ अलग अलग करें तो बच्चों का भी मन लगा रहता है पढ़ने में, खासकर छोटे बच्चों के लिए। और इसमें नहीं रखना है, आपके घर में बच्चे नहीं तो अपना भी कुछ मेकअप का सामान, लाइनर है, लिपस्टिक है, ये सामान आप रख सकते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, नलकी भी रख सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। अब देख लेते हैं अगला टिप्स है दोस्तों। जैसे घर की दीपावली में सफाई करते हैं तो हंडा होता है, जो थर्मस, खासकर जो पीने वाला थर्मस होता है तांबे का, वो बहुत जल्दी गंदा होता है। हर रोज़ उसको हमें मांजना पड़ता है। तो हमें थोड़ा सा एक सलूशन बना लेना है। तो इसमें हमने थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दिया है और ये व्हाइट वाला विनेगर। अब इसको हम अच्छे से सलूशन बना लेंगे।
तो जी जो कांसे के बर्तन होते हैं दोस्तों बहुत जल्दी गंदे होते हैं, तो इनके लिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ सोचना ही पड़ता है। जो थर्मस होता है दोस्तों उसे हम हर रोज़ मांजना पड़ता है। तो इस तरीके से अगर हर रोज़ मेहनत करेंगे तो फिर कुछ मज़ा नहीं आता। तो ऐसा करें कि जी हमारे घंटों के काम मिनटों में हो जाए। तो पहले तो इसको हमें अच्छे से सॉल्यूशन को मिला लेना है, इसके बाद हमें इसको पूरे में लगा करके छोड़ देना है। तो दोस्तों हमें इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है क्योंकि हमें वीडियो बनाना था, इसलिए आप इसको लगा करके जो जो सॉल्यूशन है कम से कम 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमें 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ा था और ये सारा इसमें जो था कचरा वो थोड़ा-थोड़ा छूट करके आपको उसको कलर दिख रहा होगा छूट गया है। अब हमने कोई इस्कवर भी नहीं लिया जो फ़ोम होता है कपड़ों में निकलने वाला, वही लिया है क्योंकि ये तांबे के बर्तन कोई सी बर्तन हो तो उसमें अगर लोहे वाला इस्कवर होता है उसको अगर करेंगे तो इसमें स्केच आ जाते हैं, निशान पड़ जाते हैं, बर्तन घिसने लगते हैं। तो हमने इसी तरीके से इसको थोड़े सिर्फ 2 मिनट लगे थे और क्योंकि हमें वीडियो बनाना था दोस्तों आप इसमें थोड़ा समय देंगे 5 से 10 मिनट तो बहुत अच्छे से ये क्लीन हो जाएगा। एक छोटा सा दोस्तों आइडिया था, बस आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। सिर्फ 2 चीज़ डालना है, बेकिंग सोडा या फिर खाने वाला सोडा होता है वो डालेंगे और वाइट वाला विनेगर। बहुत अच्छे से ये बर्तन साफ़ हो जाता है। जितना जी जल्दी गंदा होता है उतनी जल्दी जी साफ़ भी हो जाएगा। तो देख लेते हैं। अब इसको हम इसी तरीके से रगड़ दें। कुछ अगर जो थोड़ा कोई इसके बाद अलग वाला होगा वो लेंगे तो बहुत जल्दी से साफ़ हो जाएगा। तो हमने इसको धुल दिया है। अब आप देख सकते हैं इसका कलर क्या था, अब क्या होकर के निकल आया। ये बहुत जल्दी गंदे भी होते हैं और साफ़ भी हो गया है। तो कोई नींबू नहीं, कुछ भी नहीं, बस विनेगर लिया है और इसमें बेकिंग सोडा ले लिया, ये खाने वाला सोडा। तो हमने इसमें खाने वाला सोडा डाला था तो बहुत अच्छे से साफ़ हो गया। अब देख लेते हैं दोस्तों जो जार जो मिक्सी जार होता है हर घर में होता है और हम क्या करते हैं जब मसाला कोई चीज़ पीसते हैं तो इसको हम 1 मिनट तक चलाते रहते हैं, फिर इतना गर्म हो जाता है कि जो इसकी प्लास्टिक होती है वो मिस हो जाती है, पिघल जाती है, इसी वजह से वो ख़राब हो जाती है। जब भी कहीं हम मिक्सर में कुछ पीसे तो उसे 20-30 सेकंड से ज़्यादा नहीं पीसना चाहिए क्योंकि फिर बंद कर दें फिर इसके बाद चालू करें तो हमारी ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो इसी तरीके से दोस्तों 1 से 1.5 मिनट इसमें कुछ ऐसा सामान पीसा गया था, गन्ना पीस रहे थे तो ये हमारी जो रबड़ थी पिघल गई थी। तो हमें दोस्तों अर्जेंट में इस तरीके से जो हेयर रबड़ होती है इस तरीके से लगा देना है। जब आपको समय मिले यहाँ मार्केट से लेकर के आ जाइए, आपके अर्जेंट में ये काम बहुत यूज होंगे। बहुत यूजफुल टिप्स है दोस्तों, काम आ जाएगी। और इसको धोने में खासकर बहुत ध्यान दें क्योंकि इसमें जो कचरा है बहुत जल्दी इसमें भर जाता है। तो दोस्तों ये छोटी सी टिप्स ही काश आपको अच्छी लगी, जब आपको समय मिले तो मार्केट से लेकर के आ जाइए, अर्जेंट के आप कर लीजिए। अब जो दोस्तों है ये मिर्ची एक ऐसी चीज़ है बरसात में इतनी जल्दी ये गल जाती है, इतनी जल्दी गल जाती है कि दोस्तों ये 2 से 3 दिन अगर इसको ध्यान न दे, थोड़ा सा भी इसमें नमी रह गई तो ये गल करके बेकार हो जाती है। और कभी कभी घर में ज़्यादा मिर्ची आ जाती है तो इस तरीके से कुछ पीला पीला हो करके ये जैसे लाल हो गई है दोस्तों, इसी तरीके से हो जाती है। अब क्या करें, एक साथ ये रखी रहेगी तो ख़राब हो जाएगी। तो दोस्तों टेंशन नहीं लेने का, आपको अगर इस तरीके से रखेंगे तो सालों साल मिर्ची खरीदनी नहीं पड़ेगी। तो हमें लेना है सुई धागा लेना है और इसको एक इस तरीके से हमें पोते जाना है। जितनी आपके घर में जैसे हरी मिर्ची होती है और ये लाल होती जाए तो तुरंत आप इस तरीके से सुई धागा लीजिए, इसमें एक माला बना लीजिएगा। तो दोस्तों ये कभी भी आपकी मिर्ची ख़राब नहीं होगी, 2 साल 3 साल तक यूँ ही रखी रहेगी, ना हमको धूप में रखने की ज़रूरत है ना कुछ भी। तो जब आपको ज़रूरत इस्तेमाल करना हो तो आप कर सकते हैं, इसी तरीके से आपकी जो हरी मिर्ची है आप रख सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और जो थोड़ा बहुत इसमें हरापन है वो भी लाल हो जाएगी, एकदम सूख जाएगी। तो जैसे दोस्तों घर में जब खेती होती है तो बहुत सारे इस तरीके से माले बना करके रख लेते हैं क्योंकि उसका बीज भी सगो कर के रखना पड़ता है। तो दोस्तों ये छोटा सा एक जुगाड़ है। तो इसी तरीके से आप माला बना करके रख दीजिए, ना कोई डिब्बी की ज़रूरत है ना कुछ, कहीं भी आप अपने घर के दरवाजे में कहीं भी रख दीजिए, कोने में एक में।
और इस तरीके से माला भी बना कर के कहीं आप रख देंगे तो आपका ख़राब नहीं लगेगा। कहीं भी अपने कोई भी रूम में टांग देंगे तो एक शो पीस भी बन कर के रेडी होगा और आपकी मिर्चा ये बिल्कुल 2 से 3 साल तक ख़राब नहीं होगी। दोस्तों आजमाया हुआ नुस्खा है, क्योंकि घर में खेती होती तो इसी तरीके से हम लोगों को बीज का संभाल करके रखना पड़ता था, क्योंकि अगर ऐसे डिब्बे में भर के रख दे तो कहीं फफूंद जाती थी, कहीं ख़राब हो जाती, तो माला बना के रख देते तो 2 से 3 साल तक यूँ ही बनी रहती थी। अब दोस्तों जो स्टिक है, बच्चे हर रोज़ आइसक्रीम खाते हैं मगर स्टिक फेंक देते हैं, तो आज के बाद दोस्तों स्टिक बिल्कुल मत फेंकिएगा। स्टिक का हम बहुत कुछ बना सकते हैं और बच्चों के लिए, अपने किचन के लिए बहुत सारी चीज़ें। तो दोस्तों कुछ हमने वीडियो में दिया है किचन का, जो ऐसा ख़ास चीज़ बनाया था जो आपको ख़रीदने की बिल्कुल ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, तो इस तरीके से आप बना लीजिएगा। अब क्या दोस्तों बन रहा है, तो चलते अभी हम इसको बताएं कि इसे हमें कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इसमें हम अलग-अलग तरीके से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे बच्चे पढ़ते हैं या फिर हम लोग कुछ काम करते हैं टेबल में बैठ के, तो कुछ फिर खाने का भी मन करता है, तो जैसे टेबल में हमने चाय पीती है तो टेबल में रख देते हैं, तो उसमें कहीं थोड़ा-थोड़ा सा दाग लग जाता है, टेबल गंदी हो जाती है। इस तरीके से बना लिए तो इसमें ग्लू गन या फेविक्विक से चिपका लीजिएगा, बहुत अच्छे से बन जाएगी। तो अगर हम कुछ चाय पिएँगे तो इसमें रखेंगे तो हमारा टेबल भी सेफ रहेगा, गंदा भी नहीं होगा। अगर दोस्तों और इसमें कुछ अलग तरीके से आप अपने घर की सजावट के लिए कर सकते हैं, जैसे ये हैंगर बना लीजिए, इसमें ऊन वगैरह है या फिर कागज़ के फ्लावर बना कर के टांग लीजिएगा। तो दोस्तों ये सारे जो स्टिक होते घर में, कोई सा सामान हो अगर कुछ उससे बनाने को सोचे तो कुछ ना कुछ आइडिया आ ही जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेगा अगले नई वीडियो में।